भाभू आज आपके हाथ की रोटी खाने को मिलेगी, फिर तो हम तीनों सारा आटा खत्म करके ही उठेंगे। रे चिंता मना कर बेटी, मारे रसोई का आटा कदे खत्म ना होए। हमारे घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। और फिर चिंता किस बात की, हमारे घर में तो 3-3 कमाऊ बेटे भी है। कमाओ सिर्फ बेटे? हमारी बात अभी पूरी ना हुई है, आगे भी सुनो। 3-3 कमाऊ बेटे ही ना है, हमारी 3-3 बीनियां भी अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ। नहीं भाभू, तीन कमाऊ बहुएं हैं आपकी। छवि, बाबा साहब। छवि बेटा, अठे क्यों खड़ी है? अंदर आजा। हाँ बाबा साहब, मैं तो आऊंगी। मेरे बाबा साहब, सूरज भैया और विक्रम भैया का घर है। मुझे कौन रोक सकता है यहाँ पे आने से? मोहित भैया, ऐसे खुशी के मौके पर पिछली सारी कड़वाहट बुला देना ही अच्छा है। आप मत जाइए ना। आप मत। चल बैठ। आजा। आजा। ए राम, कैसी हो छवि? अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। छवि, आज थारी संध्या भाभी सा ने अपनी पहली कमाई से जे घरघट्टी लेकर आई, देख जरा। और इसके साथ साथ दूसरी खुशखबरी ये है कि एमिली का पार्लर दोबारा से चालू हो गया है। अब आगे से कोई दिक्कत ना आएगी। बहुत गर्मी हो रही है ना? अब पंखा चालू नहीं है क्या? छवि, तुझे याद है ना बचपन में हम खेलते खेलते कैसे छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ लेते थे। जैसे ही खेल खत्म होता था वैसे ही एक बार फिर से वैसे हो जाते थे। इसलिए आज आपस की मन की कड़वाहट मिटा के भाई 10 साल वाले बच्चे बन के जो ना वैसे जी, देखना सब ठीक हो जाएगा। सही कहा भैया, बचपन में तो हम कई अच्छी बुरी बातें करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वापस हम बच्चे थोड़ी ना बन सकते। या समझदारी से वो लोग काम लेते हैं जिनमें समझदारी नाम की चीज होती है। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? दीवार पे सिर मारोगे तो खून आपके ही निकलेगा। मोहित, जब बड़ा भाई बोल रहा है ना तो बीच में नहीं बोले। नहीं सूरज भैया, चुप मत कराइए मोहित भैया को। आज तो इन्होंने बहुत सही बात कही। सूरज भैया, आपका समय वाकई में बहुत कीमती है। इतनी अच्छी दुकान है आपकी हलवाई की, दिन के इतने सारे ऑर्डर्स आते होंगे आपके पास। विक्रम भैया की इतनी अच्छी साड़ी की दुकान है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। और साथ में मीनाक्षी भाभी भी लगी रहती है। संध्या भाभी की तो 24 घंटे की नौकरी है। और रही बात एमिली भाभी की, अब तो उनका पार्लर खुल गया है, अब तो व्यस्त वो भी हो जाएंगे। हमारे घर में सिर्फ एक ही आदमी निठल्ला रह जाएगा। निठल्ला के बोली जाए? हाँ, सच बोल रही हूँ भाभू। आपकी तीनों बहुएं जरूर अपने अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, लेकिन बेटों में से सिर्फ 2 बेटे ही अपना काम संभाल रहे हैं। तीसरा बेटा निठल्ला ही है, जो 2 महीने से आपसे झूठ बोल रहा है। और सच्चाई ये है कि आपका तीसरा बेटा 2 महीने से बेरोजगार भी है। तो किसकी बात कर रही है?
बेटी तो सब बच्चे काम कर रहे हैं अपना अपना। साफ साफ बताना छवि। इस घर की सबसे लाडली और छोटे बेटे जिसने अपनी बेकसूर बहन को घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, उसके सर पे इल्जाम लगा के उसने आप सबकी आंखों में धूल झोंक के रखी है। और सच्चाई ये है कि 2 महीने से मोहित भैया के पास बैंक की नौकरी भी नहीं है। यकीन नहीं आ रहा ना, तो पूछिए इनसे। दिमाग खराब हो गया है क्या छोरी थारू? मोहित से बदला लेना चाहे ना, इलिए सब झूठ बोल रही ना। छोरी, भाई बहन में तो झगड़ा चलता रहे, पर जे के बोली जा रही है तू? अच्छा बाबू, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछिए अपने इस लाडले से कि बैंक में नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पूछिए। क्या बोल रही है? अरे चुप क्यों है? बोल दे। भैया, छवि को कोई गलतफहमी हो गई। मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी नहीं है, वो तो बस पार्लर की भागदौड़ की वजह से कुछ दिनों की छुट्टी। झूठ झूठ पे झूठ। कितनी और झूठ बोलेंगे भैया? इन लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना आपने, तो अपना मुंह खोलिए और बताइए इन लोगों की सच्चाई क्या है। आप ये झूठ बोल रहे, आपको यकीन नहीं है ना मुझ पर? ठीक है, आप खुद याद कीजिए कि पिछले 2 महीने से मोहित भैया घर पे हैं या नहीं है। तो अठे खड़े खड़े बात ही करते रहेगो? हाँ, 9 बजने हाल है, ऑफिस को नहीं जानो के? इमली भी नहीं कटे गई, डब्बा को नहीं दिया थारे को? जाना है ना बाबू, एमिली को मैंने ही टिफिन के लिए मना किया था। क्यों? क्या ना कि आज बैंक में सब साथ में बैठ के खाएंगे। अरे क्या बात कर रही है छवि? मोहित भैया तो घर पे वो लैपटॉप पे पूरा दिन लैपटॉप पे ही लगे रहते थे, बैंक का काम करते होंगे ना? मीनाक्षी भाभी, ये सारे इनके बहाने। अगर सारे काम लैपटॉप पे हो रहे होते तो फिर बैंक क्यों खुलते? अपने अपने घरों में बैठ के सब लोग लैपटॉप पे ही काम करते ना। ये कोई काम वाम नहीं कर रहे थे, बल्कि खेल खेल कर अपना टाइम पास करते थे। मोहित, इधर आ, पहले इधर। अगर कोई भी बात है ना तो मुझे बता दे, यहाँ पे कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। तारी नौकरी तो चालू है ना बैंक में? या मुझे नहीं पता ये सूरज क्या। भैया, ये क्या बोलेंगे? अगर बोलना ही होता ना तो कब का बोल चुके होते। मुझे अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। और अब जब मैंने मुंह खोल दिया है तो एक बात और कह देती हूँ कि इनको इस नौकरी से निकाला नहीं गया है, बल्कि इन्होंने ये नौकरी खुद छोड़ी है। लेकिन छवि, मोहित भैया अपनी मर्जी से अपनी नौकरी क्यों छोड़ेंगे? झूठ बोल रही है भाभी। आपको इसकी झूठी बातों पे विश्वास करना है तो कीजिए, लेकिन मुझे शौक नहीं है इसकी बकवास सुनने। असली सुनने के लिए हिम्मत होनी चाहिए मोहित भैया। सही कहते हैं लोग, जो झूठे होते हैं ना वही ऐसे मुंह फेर के जाते हैं। भाभी, 2 महीने से आप तो यहाँ थी नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं मालूम आपको। लेकिन घर के जो और लोग हैं ना, ये सब जानते हैं। 2 महीने पहले इमली भाभी को गोवा का एक बहुत बड़ा काम मिला था, तो सैर सपाटे के लिए मोहित भैया ने भी प्रोग्राम बना लिया कि हाँ भाई जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन बदकिस्मती से
इनकी मैनेजर ने इनको छुट्टी नहीं दी। तब गुस्से और अकड़ में आके इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और ये कहा कि 10-12 हजार रुपए में वो लोग इनसे गधा मजदूरी कराते हैं, जो ये नहीं करेंगे। और इनकी अकड़ वहीं पे खत्म नहीं हुई। बैंक को बिना नोटिस दिए ये घर पे आके बैठ गए, हाथ पे हाथ रखे, इतने बेफिक्र थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।